हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लोगों की सांसों का सौदा कर रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की। एक रिपोर्ट आते ही देश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में देश में 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,767 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा नए मामलों के साथ अभी भी पहले स्थान पर ही बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन की मियाद को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। दिल्ली में 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी हो गया। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन को ही आखिरी हथियार बताया। तो वहीं प्रदेश के हालात भी बुरे होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में हरियाणा में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए, जबकि 60 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि 5,104 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। साइबर सिटी गुरुग्राम अभी भी कोरोना हब बना हुआ है। गुरुग्राम में 3,136 मामले सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद 1,530 नए मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। बता दें कि दोनों ही शहर दिल्ली से सटे हैं और NCR में आते हैं, तो वहीं प्रदेश के रिकवरी रेट में भी गिरावट आई है। प्रदेश सरकार लगातार कोरोना पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों में जुटी है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया, साथ ही इसमें और सख्ती बरतते हुए बाजारों को 6 बजे ही बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच चंडीगढ़ से खबर सामने आई कि हरियाणा राजभवन में कोरोना विस्फोट हुआ। करीब 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने से बाज नहीं आ रहे और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी कर मोटा मुनाफा कमाने में जुटे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की इस तरह की कालाबाजारी का मामला सोनीपत के गन्नौर की बड़े औद्योगिक क्षेत्र से सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता राहुल ने बताया कि उसका चचेरा भाई बीमार है, जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। वह बड़ी औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 स्थित एक प्राइवेट फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गया, जहां फैक्ट्री के प्रबंधक ने उससे सिलेंडर देने के लिए 30,000 रुपए की मांग की, जो निर्धारित कीमत से काफी ज्यादा थे। पता कि मेरे कजन ब्रदर हैं प्रवीण, वो फिल्म हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोमा में है जी। तो हॉस्पिटल को कोरोना में करने के लिए उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी कि आप घर ले जाइए, घर पे इनका ट्रीटमेंट करिए। तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। हमने इनको ऑक्सीजन में किसी से जानकारी मिली कि यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में, ये फैक्ट्री है इनकी यहाँ पे। तो हम यहाँ इनको फ़ोन किया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इन्होंने कहा 30,000 रुपये की मिलेगी ऑक्सीजन का एक सिलेंडर। तो हम इनके पास आए थे, हमने पेमेंट वगैरह ने दी, 30,000 रुपये दिए, तब जाके सिलेंडर दे रहे थे। और उसी के टाइम पे एकदम से DSP साहब और हमने पुलिस को इतला कर दी थी उसी टाइम कि इतना रेट मांग रहे हैं। तो पुलिस DSP साहब हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब थे, CMO साहब थे, सोनीपत से डिप्टी CMO साहब, उन्होंने आके रेट दे दी। राहुल ने पुलिस को बताया कि यहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर को कई गुना दामों में बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और फैक्ट्री को सील कर दिया। मेरे साथ डिप्टी CMO और BDO ड्यूटी मजिस्ट्रेट, हमने सबने रेड की वहाँ पे। रेड के दौरान जो हमें पता चला और वहाँ से रिकवरी वो 30,000 रुपये की रिकवरी हुई है, जो कि एक सिलेंडर का रेट था। जो हमें जो रेड लिस्ट के हिसाब से पता चला कि 235 रुपये रिफिल के और लगभग 8 से 10,000 रुपये का सिलेंडर प्राप्त होता है, जो कि ओवर चार्जेस ये कर रहा था। जो अभी हमें पता चला है कि उसके पास होलसेल का लाइसेंस था ऑक्सीजन सप्लाई का, लेकिन होलसेल को सिर्फ हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकता था। लेकिन जब वहाँ पे हम गए थे, मौके पे काफ़ी लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे, वो रिटेल नहीं कर सकता था। क्योंकि कंप्लीट शिकायत पे हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत FIR लॉन्च की है। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इस मामले में? इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत FIR लॉन्च की गई है।
इस आपदा की घड़ी में सिर्फ सांसों का ही सौदा नहीं हो रहा, बल्कि कोरोना के समय दी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी कई गुना दामों में बेचकर लोग अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हैं। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली कि यहां एक मोबाइल दुकान का संचालक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा था। टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक सदस्य को नकली ग्राहक बनाकर दुकान पर भेजा। जब उसने दुकानदार से रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगा तो उसे 2,450 रुपए वाला इंजेक्शन 23,000 रुपए में दिया। फ्लाइंग आई थी कोविड-19 के संबंध में, जैसे ये सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए और रेड करने के लिए, तो सीएम फ्लाइंग ने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर नजदीक के साथ रेड की। तो यहाँ मोबाइल गोदाम पर एक वो इंजेक्शन मिला जो इसमें यूज होता है कोविड में, रेमडेसिविर। तो उसमें क्या था कि वो 2450 का उसका मूल्य है और उसको न 23,000 में बेचा जा रहा था। उन्होंने एक वो फर्जी ग्राहक बना के भेजा, तो उन्होंने 2450 की जगह 23,000 रुपये इसकी ले। तो मौके पर हॉस्पिटल प्रास को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई। उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह इस बारे में नहीं मिला। तो उसने बताया उसका साथी एक और है राहुल, उसने ये बेचने के लिए आया। जांच में ये भी सामने आ रहा है कि दुकान संचालक ने जिस राहुल का नाम लिया वो एक नामी हॉस्पिटल में काम करता है, जिससे ये भी साफ हो जाता है कि लोगों की मिलीभगत से ही कालाबाजारी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं मेवात के शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों और अधिकारियों की मिलीभगत से अस्पताल से 1 दर्जन वेंटिलेटर को रात के समय दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा था। एक तरफ तो पहले ही मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की भारी कमी है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और अधिकारी अपनी तिजोरियां भरने के लिए लोगों की जान को खतरे में डालने में लगे हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि उनको ये करता देख कुछ समाजसेवी और पार्षद मौके पर पहुंचे और वेंटिलेटरों को फिर से अस्पताल में पहुंचाया गया। जब इस बारे में जिला उपायुक्त से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर उन्हीं के आदेश पर पलवल शिफ्ट किए जा रहे थे। उनका कहना है कि मेवात में बेड की कमी है, बेड आने में अभी 1 महीना लगेगा। ये वेंटिलेटर खाली पड़े थे। मेवात में अभी गैस टैंक नहीं है जिसको बनाया जाएगा, और पलवल में पहले से ही गैस टैंक बना हुआ है। उनका कहना है कि मंडी खेड़ा के अल आफिया अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर है। शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज से 7 वेंटिलेटर भेजकर इनकी संख्या 10 की जा रही थी। तो वहीं लोगों का कहना है कि एक बार मेवात से वेंटिलेटर चले गए तो वापस नहीं आएंगे और मेवात के मरीज मुंह ताकते रह जाएंगे। अस्पताल में हुए हंगामे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि मरीजों को काफी देर से अस्पताल के बाहर ही रोका हुआ है। कहीं कालाबाजारी तो कहीं जान से खिलवाड़। फरीदाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एम्बुलेंस न मिल पाने की वजह से एक शख्स अपने मरीज को गोद में लेकर ही अस्पताल पहुंचा। कहीं लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, एम्बुलेंस नहीं है, मरीजों के लिए बेड नहीं है, तो कहीं अस्पतालों में ऐसी लापरवाहियां हो रही है कि आवारा जानवर बेड पर आराम फरमा रहे हैं। सोनीपत की ईएसआई डिस्पेंसरी में मरीजों के बेड पर कुत्ते आराम कर रहे हैं। डॉक्टर भी मौके पर नहीं दिख रहे। कोरोना काल में जब लोग एक एक सांस को तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की ऐसी लापरवाहियों का सामने आना ये साफ कर देता है कि इंसानों की जान की कीमत जानवर से भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।